तुमने बहुत सुना होगा कि हमें अपना पर्पस फाइंड करना है, हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन तुमने कभी बैठ के सोचा नहीं होगा कि पर्पस फाइंड कैसे करते हैं, लोगों को पर्पस मिलता कैसे, और बोर होना इतना ज़रूरी क्यों है, लोगों ने इतना हाइप करके क्यों रखा है। तुम इसको ये समझ सकते हो कि तुम्हारे हाथ पे एक बहुत ही गहरा डीप कट लगा है। जैसे कि मेरे हाथ पे भी फ्रैक्चर है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हाथ पे 2 इंच का गहरा कट लगा है, और वो कट तुम्हारा पर्पस ना होना है, और वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो अपने आप हील होते जाएगा। लेकिन अगर तुम उस पर एक और ही कट लोगे तो उसको और टाइम लगेगा बनने में। तो वो घाव को तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारा पर्पस ना होना, और तुम्हारे उस गाँव के हील होने का मैकेनिक्स को तुम ये बोल सकते हो कि वो बोर्डम है। और जैसे जैसे तुम बोर होते जाओगे तुम अपने पर्पस को फाइंड कर या हील करते जाओगे। जैसे तुम अपने गाँव हील होगा तो तुम्हें अपना पर्पस मिल जाएगा। वैसे तुम जितना बोर होगे तुम्हें उतने जल्दी वैसे पर्पस मिल जाएगा। और वो ब्लेड जो तुम्हारे हाथ पे बार बार लग रही थी वो डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि तुम्हारा मूवी देखना, इंस्टा स्क्रॉल करना, या और बाकी कुछ दोस्तों के साथ टाइम पास करना। ये सब तुम करोगे तो पर्पस ढूंढने में इतना टाइम लगेगा सबसे। तो ये कुछ टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से तुम अपना पर्पस जल्दी से ढूंढ पाओगे। सो पॉइंट नंबर 1 है चेंज योर मेंटेलिटी। तुम ऐसा सोचना बंद कर दो कि बोर होना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बोर होना एक प्रिविलेज है जो सबको नहीं मिलता। ऐसा सोचो कि क्या कभी भी एक मजदूर बोर होता होगा? नहीं। क्या सबसे सक्सेसफुल लोग बोर होते होंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास उनका पर्पस है, उनको हीलिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। तुमने सोचा है विराट कोहली, इलोन मस्क या मोदी जी बोर होते होंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास अपना पर्पस है। जब तुम पर्पस मिल जाएगा तुम्हें बोर्डम फील नहीं होगी। इसलिए ये उसको एक प्रिविलेज समझो। जब तुम काम करने लग जाओगे या मजबूरी की तरह तुम्हें मैट्रिक्स में काम करना पड़ेगा किसी के अंडर, तो तुम्हें बोर होने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए इसको एक प्रिविलेज समझो और इस मेंटलिटी को थोड़ा शिफ्ट करो। और इसी पॉइंट नंबर 2 है, अगर तुम बोर हो रहे हो तो एक्सेप्ट करो बोर्डम को। और अगर तुम जिसे बोर होना शुरू कर दो, पागल मत हो जाओ, डोपामिन हिट की तरफ मत जाओ, वो पिक्चर देखने मत जाओ, टाइम पास करना बंद करो। एक जगह पे बैठोगे। तुमने सोचा कि पहले के टाइम पे जब वॉरियर्स और किंग महाराजा बोर होते थे तो ऐसे डोपामिन हिट के लिए भागते थे? नहीं, वो लोग शांत जगह पे बैठते थे और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि उनको अभी प्रेजेंट में क्या है और क्या इम्प्रूव करना है वो सब। और वो अपने गोल्स और पर्पस का सही सोच के बोर्डम में सक्सेस हासिल कर देंगे। इसलिए एक्सेप्ट करो बोर्डम। और जब भी तुम्हें बोर होने का मौका मिले डोपामिन हिट की तरफ मत आओ। वो बोर होने के टाइम पे कुछ खाने में मन लग जाओ, अपने रील्स देखने में मन लग जाओ। तो इसी तरह पॉइंट नंबर 3 है व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड डू समथिंग। मतलब तुम अगर बोर होने लगे तुम्हें कुछ तो कुछ करना ही है तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो, मेडिटेशन करते हो। और सबसे बेहतर है मेडिटेशन और जर्नलिंग, क्योंकि मेडिटेशन अगर तुम कर रहे हो तो ज़्यादा तुम फोकस इम्प्रूव होगा, वो तुम्हें डेली करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो तुम्हें नोट पैड या फिर बुक में लिख लेना चाहिए जब भी तुम बोर हो रहे हो। जैसे कि तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो या फिर लिखने लग जाओ। और इसे लिख के तुम्हारे आर्टिकुलेशन और इम्प्रोवाइजेशन स्किल इम्प्रूव होंगे। तुम्हारे लिखने का मतलब दिमाग से बात निकाल के नोट पैड पे टाइप करने का या राइट करने का स्किल्स इम्प्रूव होंगे, जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये थे कुछ टिप्स जो तुम्हें बोर्डम से बाहर निकल के अपना पर्पस फाइंड करने में थोड़ी हेल्प करेंगे।